घूमते घूमते आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति दिखी। जिन्होंने बनवाया है आज उनसे मिलते हैं, क्यों बनवाए हैं, कैसे प्रभावित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। चलते हैं आज उनसे कुछ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानकारी लेते हैं। भैया जय भीम जी। जय भीम जय भीम। साहब आपका बधाई हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति इसलिए बनवाए हैं जी। आप हम यहाँ घूमते हुए आए, देखें तो आप भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति बना के रखे हैं। क्यों, क्या इनसे प्रभावित हुए, कैसे, और इनको कैसे जानते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम कई रूप से इनके पुकारे जाते हैं जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे इसी मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल सन 1991 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? महू नगर मध्य प्रदेश के अंदर। जी। इनकी मूर्ति इसलिए हम बनवाएं जी कि इनके शिक्षा दीक्षा पूरी ज़िंदगी इनकी संघर्ष करते लग गई। समाज के हित के बारे में इतना काम किए। कौन से समाज के थे? समाज के चमार बिरादरी के समाज थे। और इनका जब स्कूल जाते थे तो इनको बड़े कठिनाई के सामने इनके शिक्षा लेना पड़ा। हाँ, मतलब कैसे कठिनाई इनको हुई शिक्षा में? बैठ जाए भैया जी कुर्सी पर तो थोड़ा। इनको स्कूल जाते थे तो ब्राह्मण समाज के लोग मास्टर थे, तो ब्राह्मण इनको बाप घर के स्कूल के पीछे बैठाते थे। अब आज शिक्षा लेते लेते इतना हो गए कि आज भारत का संविधान बनाए, दलितों का उत्थान किए। इसीलिए इनका हम मूर्ति बनाकर इनका पूजा पाठ करते रहते हैं। मतलब इन्होंने बड़े संघर्ष से पढ़ाई की। पढ़ाई में भी इनको स्कूल में सबसे पीछे बैठाया जाता था। जी जी जी, सबसे पीछे इनको बैठाया जाता था। हाँ, और फिर इन्होंने पीछे बैठ कर के ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। हाँ, शिक्षा दीक्षा ऐसा ग्रहण किया कि आज तक ऐसा कोई बालक पैदा नहीं हुआ। हाँ। जैसा इनका आज पूरे देश में नाम रोशन हो रहा है। जी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित समाज से व्यक्ति थे। समाज के और जो है दलित समाज से उस समय जो है वो 1891 में इनका जन्म हुआ। जी जी साहब। इनका 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। तो इन्होंने जो है उस समय दलित समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता था साहब। इनका हमारे समाज के लोगों को ऐसे रखते थे कि जैसे जानवर से भी ज़िंदगी बस्तर गुजारना पड़ता था। हाँ, तो फिर इनका एडमिशन स्कूल में हुआ तो वहाँ पर मतलब शिक्षक इनसे भेदभाव करने लगे। जी साहब, बहुत भेदभाव किए, इतना भेदभाव किए कि जितना कोई सीमा नहीं। हाँ, तो फिर इन्होंने कैसे न कैसे करके पढ़ाई की, फिर विदेशों में पढ़ने गए, हम सुने हैं। जी साहब, बिल्कुल विदेश में पढ़ने गए साहब। विदेश से पढ़ करके आए, फिर यहाँ पर आप लोगों के उपलक्ष्य में या मतलब देश के दलितों के हित में कौन कौन से काम किए इन्होंने? अरे, आरक्षण का काम किए। पूरे देश के हर बिरादरी के लोगों के बीच में ऐसा काम किए कि किसी बिरादरी का अपमान नहीं किए। लेकिन आज ब्राह्मण ठाकुर इनको नहीं मानते हैं। हाँ। आज हमारे समाज के लोग होते हुए कहीं ये ब्राह्मण ठाकुर समाज के होते तो इनका पूजा कदर की जाता। हाँ हाँ, आपका ऐसा कहना है कि अगर ये ठाकुर या ब्राह्मण समाज के होते तो इनकी पूजा होती। लेकिन आपके दिल में कैसे जागृत हुआ कि हम भी पूजा करेंगे? हमारे दिल में ये ऐसे जागृत हुआ सर कि ये महान पुरुष हैं। हाँ। ऐसे पुरुष न पैदा हुए और न पैदा होंगे। हाँ। इसलिए इनका पूजा करने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इनके जाने, इनके समझे, इनके विचार पर चले। यही हमारा विचार है। इनका एक नारा भी था। हाँ, जो नारा था वो याद है आपको? जी सर, याद। बस शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसका मतलब मालूम है आपको?
एक शिक्षित का मतलब है सर के संघर्ष करना। शिक्षा एक शेरनी का दूध है। वो दूध जब बच्चा शेरनी का दूध पिएगा, शिक्षा पढ़ेगा, शिक्षा लिखेगा, शिक्षा आगे आएगा, वो शेर जैसा दहाड़ेगा सर जी। और फिर दूसरे का मतलब क्या हुआ? संगठित। संगठित का मतलब है कि हम सब दलित, पिछड़ा, हर बिरादरी के लोग हम संगठित रहें, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। फिर तीसरे का? तीसरे का सर हर रास्ता सस्ता होती चली जाएगी। जी। मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहले समाज के लोग शिक्षित हों, इसके बाद संगठित हों, इसके बाद फिर तब संघर्ष करें। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए जो है तो समाज आगे बढ़े। तो इन्होंने हमारे लिए कुछ कार्य किए सर, इतना काम किए कि जिसका कोई सराहना नहीं है। जैसे का काम? सर, आज आरक्षण हर जन आदिवासी के, पिछड़ा वर्ग के, हर बिरादरी को सही रास्ता दिखाने का काम किए। जैसे आज इनके दम पर, संविधान के दम पर सांसद, विधायक, MP, MLA सारे होते चले जाएं सर। जैसा कि आपका कहना है कि पहले जो है तो दलित समाज से सांसद या विधायक नहीं हुआ करते थे और पिछड़ा वर्ग के भी नहीं हुआ करते, नहीं होते थे सर। और अब जो है इनके संविधान के बदौलत जो है तो हर समाज के लोग सर शिक्षा दीक्षा संविधान के तहत जो है तो विधानसभा और लोकसभा में इन सदस्य चुनकर जाने लगे। बिल्कुल जाने लगे, हमारे हक मिलने लगा। उस समय जब आपको ये जानकारी हुई कि इनके माध्यम से हुई कि आप कैसे इनकी जानकारी हो गई आपको? भीमराव अम्बेडकर जी जो है तो संविधान के रचयिता हैं। मानवर कांशीराम साहब जब संगठित चलाए, भीम आर्मी का संगठन किए, समाज को जोड़ना सीखे, उसी समय से हम लोग जानने लगे, इनका सेवा सत्कार, पूजा पाठ करने लगे। जी। जैसा कि आपका कहना है कि बहुजन समाज के लोगों ने जब मानवर कांशीराम साहब जब चला करते थे, उनका नारा था कि जो है बहुजन समाज एक हो, है ना, संघर्ष करे। तब आपको जानकारी हुई कि हम जो है भीमराव अम्बेडकर को हमको मानना चाहिए। तो संविधान इन्होंने लिख करके हमको और कौन कौन से अधिकार दिए? सब कुछ अधिकार दिए सर, लेकिन आज के परिवेश में जैसा नेता, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, आज कोई लोग राजनीति से चुन के जाते हैं तो संविधान के शपथ खाते हैं, तब आगे काम बढ़ाते हैं। हाँ, जैसा कि आपका कहना है कि जब कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ ले करके संविधान के अनुसार काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। इन्होंने जो है सभी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि समाज में जो है नारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि इन्होंने सम्मान देने का काम किया है तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से काम। जैसा कि मालूम है कि संविधान सभा से वो क्या कहते हैं, राज्यसभा या वहाँ कानून मंत्री थे, वहाँ से इस्तीफा भी दिए थे भीमराव अम्बेडकर जी, तो महिलाओं के लिए ही दिए थे। जी सर, जी सर। वो कौन सा बिल था जो उन्होंने पास कराने के लिए मांग की थी? सर हमको नहीं मालूम है। आप हिंदू कोड बिल जो है महिलाओं के लिए, कि हिंदुओं में ये था कि नारियों को शिक्षा देंगे तो नारियां जो है तो शिक्षा न ग्रहण करें, वो घर का काम करें, चूल्हा बर्तन और गोबर काढ़ें, तो पढ़ने का अधिकार इन्होंने ही जम थम के लोकसभा और विधानसभा में उठाए। जी सर, जी सर। ठीक है, धन्यवाद। आप देख करके हमको बहुत खुशी हुई कि आप आज भी समाज में जो है ऐसे महान व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान हैं, जबकि लोगों की नज़र यहाँ तक नहीं जाती है कि संविधान के बारे में जानकारी सब लोगों को नहीं रहती है। धन्यवाद। मैं यहाँ चंद्रपाल न्यूज़ की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मौका मिला और हम यहाँ आए, थोड़ा चर्चा हुई, बोलने का मौका मिला।